प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। कार्तिक माह का समय भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का है। इस दौरान किया गया स्नान, पूजा और व्रत न केवल हमारे पापों को धोता है, बल्कि जीवन में खुशहाली भी लाता है। कार्तिक माह का सही तरीके से पालन करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन माह का पूरा लाभ उठाएं और अपनी भक्ति को दृढ़ करें। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में पूजा के कुछ नियम हैं। यदि इनमें से एक भी नियम का पालन पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान किए गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। कहते हैं कि जब हम तुलसी जी की परिक्रमा लगाते हैं तो एक एक कदम चला हुआ हमारे एक एक पापों को धोता हुआ जाता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु पर चढ़ाया गया तुलसी दल हजारों गोदान के बराबर है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ में देवी तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। कल हमने कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 4 श्रवण किया था। अब उससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। मंत्र है, हे वनस्पतिये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु
जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न तो मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। पुराणों में कहा है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। तो हम उन 7 नियमों की बातें करेंगे। पहला नियम है दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने से तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम है भूमि पर शयन, यानी भूमि पर सोना। कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक मास में केवल एक बार यानी कि नरक चतुर्दशी को ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक मास का 5वां नियम है दलहन, यानी कि जो दालें हैं उनको खाना निषेध बताया है। जैसे कार्तिक महीने में द्विदलहन जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। छठा नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक स्नान का 7वां नियम है संयम। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें। तो ये कुछ नियम हैं जो कार्तिक स्नान करने वालों को करने चाहिए। जय श्रीमन नारायण।